Dear student, good afternoon. Once again, we are here in live class. This is the social class for standard 4th, and today I will revise chapter number 2 for you. As the chapter title is Landforms of the Earth. राइट, लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं? यानी कि आपने देखा होगा कि पृथ्वी की सतह पर माउंटेन भी है, प्लेन एरिया भी है, प्लेट्यू भी है, रिवर भी है, माउंटेन है, राइट। तो अलग अलग तरह की जो है स्थल आकृतियां जो है जमीन पर मिलती हैं, वैली भी हैं, राइट, डेल्टास, डेजर्ट, है ना, ये सब पाए जाते हैं। तो इन्हीं को हम लोग कहते हैं लैंड फॉर्म्स, यानी कि पृथ्वी की संरचना, पृथ्वी की बनावट, राइट। तो पृथ्वी पर कई तरह के जो है लैंड फॉर्म्स यानी कि जमीन के प्रकार पाए जाते हैं, जिनमें ये तमाम तरह के जमीनों के प्रकार है लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ, राइट। तो इसी पर बेस ये चैप्टर है। डियर स्टूडेंट, इट इज नॉट पॉसिबल टू explain whole topic, whole chapter once again, so I am going to revise only the summary of this chapter. Okay, explain the summary of this chapter. By the summary you will get the knowledge of whole chapter. Okay, look at here. The different natural features found in the surface of the earth are called landform. जितने भी प्राकृतिक जो है फीचर है, ठीक है, गुण, ठीक है, जितने भी पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले विभिन्न प्राकृतिक विशेषताओं वाले जितने भी जो है भूमि के प्रकार हैं, उन्हें जो है लैंड फॉर्म्स कहा जाता है, यानी कि उन्हें हम लोग पृथ्वी के प्रकार कहते हैं, ठीक है, यानी कि भूमि के प्रकार कहते हैं, ठीक। माउंटेन, प्लेट्यू एंड प्लेन्स आर द मेजर लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ। माउंटेन, पर्वत, पठार और मैदान, है ना, आर द मेजर पार्ट ऑफ पृथ्वी के प्रमुख भूभाग हैं। कौन है ये? जो है पृथ्वी के प्रमुख भूभाग हैं। माइनर लैंडफॉर्म्स इंक्लूड डेजर्ट, पेनिसुलास, केप्स, आइसलैंड, स्थूमेस एंड स्ट्रेट्स, राइट। इसके अलावा जो है मामूली भू आकृतियों में, यानी कि अगर हम लोग कुछ छोटी भू आकृतियों की बात करें तो उसमें रेगिस्तान भी हैं, प्रायद्वीप भी हैं, केव्स हैं, आइसलैंड्स हैं, स्थूमेस भी हैं, स्ट्रेट्स भी हैं, ठीक है, ये शामिल हैं, ठीक। इसके अलावा जो है इतनी चीजें भी हमें देखने को मिलती है। लैंड विच इज हायर देन द सराउंडिंग एरिया इज कॉल्ड माउंटेन। भूमि जो आसपास के क्षेत्र से अधिक होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे पर्वत कहा जाता है, अधिक उभरी हुई होती है, ठीक है, यानी कि राइट। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? माउंटेन कहते हैं, यानी कि पर्वत कहा जाता है। स्मॉल माउंटेन्स आर कॉल्ड हिल्स। और छोटे छोटे जो पर्वत होते हैं या पहाड़ होते हैं उन्हें पहाड़ियां कहा जाता है, ठीक, राइट। अब हाईलैंड्स विथ फ्लैट टॉप्स आर कॉल्ड प्लेट्यूज, राइट। समतल शीर्ष वाले हाईलैंड को पठार कहा जाता है, राइट, यानी कि हाईलैंड विच फ्लैट टॉप्स आर कॉल्ड प्लेट्यू। प्लेट्यू क्या होते हैं? ऐसे उभरे हुए पार्ट होते हैं, जमीन के ऐसे ऊंचे उठे हुए भाग होते हैं जिनका जो जो अपर एरिया है, ठीक है, फ्लैट टॉप है, वो क्या होता है? फ्लैट होता है, राइट। तो इसे हम लोग पठार कहते हैं। प्लेन्स आर लार्ज एरिया ऑफ फ्लैट लैंड एट ग्राउंड लेवल, राइट। और मैदान जो है जमीन के समतल भूमि वाले बड़े क्षेत्र होते हैं, ठीक, जो एकदम प्लेन होते हैं। प्लेन आर लार्ज एरिया, यानी कि समतल जो है
मैदान जो है एक बहुत बड़े भूक्षेत्र है, और फ्लैट जो क्या है एकदम समतल है। समतल लैंड यानी कि समतल भूमि को मैदान कहा जाता है, जो बिल्कुल ग्राउंड लेवल है ना, जो बिल्कुल क्या होता है, भूमि भूमि जमीन के जमीन क्या एकदम समतल जो होती है, उस समतल भूमि या जमीन को हम लोग क्या कहते हैं, मैदान कहते हैं, राइट। अब रिवर्स आर लॉन्ग स्ट्रीम्स ऑफ वाटर दैट फ्लो अक्रॉस द अर्थ इनटू वाटर बॉडीज लाइक ओशियंस एंड सीज। और रिवर जो होती हैं, नदियां जल की लंबी धाराएं हैं जो पृथ्वी पर महासागरों और जैसे जल निकायों से होकर बहती हैं। Deltas are formed at the mouth of the river by the deposition of sediments carried by the rivers. डेल्टा नदी द्वारा लाए गए जो डिपॉजिट्स हैं, यानी कि तलछट हैं, राइट, जो वेदरिंग ऑफ रॉक्स हुआ या इस तरह से करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स जो वो लाते हैं, तो डेल्टा नदी के द्वारा किए गए तलछट के निक्षेपण द्वारा एक नदी के मुहाने पर बनता है, राइट। डेजर्ट आर वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ एक्सट्रीमली ड्राई लैंड विद लिटिल प्लांट लाइफ। जो डेजर्ट होता है, रेगिस्तान, बहुत ही शुष्क भूमि का विशाल फैलाव, ठीक है, यानी कि जहां शुष्क भूमि का मतलब है जहां पर बारिश नहीं होती, सूखा पड़ता है, ऐसी सूखी हुई भूमि का एक विस्तृत फैलाव है जिसमें बहुत कम पौधे होते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, डेजर्ट कहते हैं, रेगिस्तान कहते हैं। अ कोस्ट इज द प्लेस वेयर द लैंड मीट द सी और ओशियंस, राइट। तट एक ऐसा स्थान है जहां भूमि समुद्र या महासागर से मिलती है, राइट। और कोस्टल एरिया जो है यानी कि तटीय क्षेत्र, तट क्या है, तट ऐसे एरिया जो किसके किनारे हैं, समुद्रों के किनारे हैं। और वो तट क्या होते हैं, तट एक ऐसा स्थान होता है, कोस्टल एरिया जिसे हम लोग कहते हैं, वो एक ऐसा स्थान होता है जहां पर भूमि जल से मिलती है, ठीक है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी हमारी किन दो चीजों से मिलकर के बनी हुई है, या तो उसमें पानी है और या तो फिर लैंड फॉर्म, ठीक है। 3/4 ऑफ वॉट इज वाटर, रेस्ट ऑफ द इज लैंड फॉर्म्स, ठीक। तो कॉन्टिनेंट और ओशियन दो चीजें हमारी पृथ्वी पर हमें मिलती हैं, ठीक। तो उस स्थान को जहां पर पृथ्वी सागर से या पानी से मिलती है, राइट, समुद्र से मिलती है, उस जगह को हम लोग कहते हैं कोस्ट, है ना, कोस्टल एरिया, राइट। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट, ये आपने देखा कि ये चीजें मेन जो है इस चैप्टर में बताई गई थी। वैलीज क्या है, डेल्टास क्या है, माउंटेन क्या है, ठीक है, प्लेन क्या है, प्लेट्यू क्या है, राइट, डेजर्ट, about all the things. Look at here, exploring new words. Silt, a mixture of fine sand, clay and some other materials that make the soil fertile. Okay, एक मिक्सचर होता है फाइन सैंड का, फाइन सैंड, क्ले, सम अदर मटेरियल, जिसमें कुछ और पदार्थ भी मिले हुए होते हैं, ठीक है, दैट मेक द सॉइल फर्टाइल, जो क्या करते हैं, सॉइल यानी कि मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, ठीक। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं सिल्ट। फर्टाइल क्या है, ऑफ द क्वालिटी ऑफ सॉइल दैट इज गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप। एक ऐसे जो है फर्टाइल, ऑफ द फर्टाइल क्या है, ऑफ द क्वालिटी ऑफ द सॉइल, यानी कि मिट्टी का ऐसा गुण होता है, गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, जो क्रॉप उगाने के लिए अच्छा होता है। सेडिमेंट क्या है, द सॉलिड मटेरियल दैट रिवर कैरी व्हाइल फ्लोइंग डाउन स्ट्रीम। सेडिमेंट्स होते हैं, सेडिमेंट कहते हैं ऐसे सॉलिड पार्टिकल्स को जो
नदियों की धाराएं अपने साथ जो है जब वो नीचे बहती हैं नीचे की तरफ तो वो ले आती हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं सेडिमेंट्स। माउथ क्या है of a river? The part of the river where it flows into the ocean, sea, a lake or another river. Okay, the part of the river where it flows, जहां से ये क्या करती हैं, फ्लो बहती हैं, ओशियन, सी या लेक या कोई दूसरी नदी, राइट। तो ये डियर स्टूडेंट है माउथ। अब फिल इन द ब्लैंक्स देखिए डियर स्टूडेंट, कल आपसे एक्सप्लोरिंग न्यू वर्ड्स पूछे जाएंगे और कुछ बिटवीन द चैप्टर्स से क्वेश्चन आपसे मैं पूछूंगा, राइट। इसके बाद आपसे जो है आई विल एक्सप्लेन द फिल इन द ब्लैंक्स एंड नेक्स्ट डे आई विल आस्क द फिल इन द ब्लैंक्स ऑल्सो। अदरवाइज लुक एट द फिल इन द ब्लैंक्स, इन द ब्लैंक्स भी देख लीजिए, इसमें कुछ नहीं है और पूरा एक्सरसाइज मैं कल आपसे पूछूंगा विद एक्सप्लोरिंग न्यू वर्ड्स के। ओके, तो फिल इन द ब्लैंक्स में द चेन ऑफ इंटरकनेक्टेड माउंटेन इज कॉल्ड अ माउंटेन रेंज। ओके, द डैश इज द हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड, तिब्बतन प्लेट्यू इसमें फिल करना है। A piece of land surrounded by water on trees side is called a peninsula. उसे क्या कहते हैं, पेनिसुला कहा जाता है, right? A narrow strip of land that joins two large land masses and that has water on both sides is called an isthmus, right? A dash is a narrow strip of water between two land masses, straight, ठीक। इसमें स्ट्रेट फिल करना है। मैच द फॉलोइंग, तो डेक्कन प्लेट्यू, हिमालय, माउंटेन रेंज, पल्क, स्ट्रेट, ओके, श्रीलंका, आइसलैंड, सहारा, डेजर्ट, ठीक। ये है आपका। कम टू द चूज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर में द हिमालय लाइज इन एशिया, एशिया इज द राइट ऑप्शन। व्हेन अ रिवर फ्लोज into another water bodies it may form a सेकंड का सी, डेल्टा, ओके, उसे क्या बनाता है, वो डेल्टा बनाता है। द लार्जेस्ट आइसलैंड ऑफ द वर्ल्ड इज ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, आइसलैंड, ग्रीनलैंड, क्या है, तो वो है ग्रीनलैंड, ओके। द बिगेस्ट हॉट डेजर्ट इन द वर्ल्ड इज सहारा, गोबी, थार, अटाकामा, तो सहारा डेजर्ट इज द राइट आंसर, ओके। द नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर दैट सेपरेट इंडिया फ्रॉम श्रीलंका इज पनामा स्ट्रेट, अंडमान स्ट्रेट, पल्क स्ट्रेट, इंडियन स्ट्रेट, तो पल्क स्ट्रेट, ओके, पल्क स्ट्रेट इज द राइट ऑप्शन। डियर स्टूडेंट, in this way your chapter number 2 revision is finished, okay। Tomorrow I will ask chapter number 2 exploring new words and exercise and all the things which है, okay। क्वेश्चन आंसर सभी आपको नहीं करने हैं, क्वेश्चन आंसर्स नहीं होंगे, बट डियर स्टूडेंट एज यू नो दैट द on 2nd March your final examination is going to start, और सबके एग्जाम स्कूल में ही होंगे, ठीक। इसलिए तो आप ये इग्नोर बिल्कुल भी मत करिए कि हम एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर नहीं लर्न कर रहे हैं। प्रिपेयर द क्वेश्चन आंसर्स नाइसली, क्योंकि अब की बार स्कूल में एग्जाम होंगे तो आपसे क्वेश्चन आंसर भी पूछे जाएंगे और चैप्टर नंबर 1 से आपका सिलेबस दिया जाएगा कंप्लीट। तो डू हार्ड वर्क, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।